जो हमने पूरे जीवन किया है वही हमको अंतिम श्वास में स्मरण आएगा। पक्की बात। एक व्यक्ति थे, बड़े ही सुहृद थे, अपने परिवार को खूब चाहने वाले थे। इनका तिनका जोड़ के उन्होंने बड़ी अच्छी गृहस्थी बनाई। अंतिम समय हुआ तो झटका लग गया, बोल नहीं पा रहे थे। बच्चों से बार बार इशारा करें, बच्चे समझ ना पाए। 4 बेटे थे, आपस में मंत्रणा किए कि लगता है पिताजी कोई बहुत बड़ी धन की गठरी वठरी कहीं गाड़े वाड़े हैं, बताना चाहते लेकिन पहले के समय बैंक के तहत तो थे नहीं। धन को कहीं पृथ्वी में सुरक्षित कर दिया, कहीं दीवार में किवड़िया वगैरह बना के उसमें सुरक्षित कर दिया। ऐसी लोग अपना धन सुरक्षित करते। तो लगता है किसी ऐसे गुप्त स्थान में कोई धन की गठरी वठरी लगता है रक्षोड़ी है और बताना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। उन्होंने चर्चा की। डॉक्टर ने कहा महाराज देखो 1 लाख रुपया खर्च होगा और केवल एक ही बार ये बोलेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे तो एक ही बार बोलेंगे, स्वादी पक्का मर जाएंगे। लड़कों ने आपस में चर्चा की, हो सकता है 10-20 लाख का हिसाब किताब हो, 1 लाख रुपया कोई बात नहीं। स्वार्थ और लोभ ये बड़ा ही प्रबल है। स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कई आए। विचार किया कोई बात नहीं, 25-25 हजार शेयर कर लेंगे, हो सकता है कि 4-6 लाख का हिसाब बन जाए। ठीक है, डॉक्टर साहब लगा दीजिए। डॉक्टर साहब लगा दी और वो महानुभाव केवल एक ही बार बोले। तो बोले क्या? अरे नालायकों, पूरे जीवन हमने 3 कर ये गृहस्थी बनाई है जोड़ जोड़ के, और वो सामने देखो मेरे गाय झाड़ू खा रही है और तुम लोग उसको बचा नहीं पा रहे हो। चारों लड़कों ने सर पे हाथ रख लिया। 1 लाख रुपए कितना है तुम्हारे? 1 लाख रुपए में अपने ही घर की पुरानी झाड़ू जो रिटायर्ड थी वो खरीदा। तो अंत में क्या याद आया? जो हमने पूरे जीवन किया है वो याद आया। तिनका जोड़ के हमने गृहस्थी बनाई है और हमारे सामने वो गृहस्थी बर्बाद हो रही है, गाय झाड़ू खा रही, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। लड़के बेचारे सोचे राम राम, 1 लाख रुपए में पुरानी झाड़ू। तो हमें पूरे जीवन अभ्यास करना है, भगवान के नाम का संकीर्तन करना है, भगवान के भाव में निमग्न होना है, भगवान के लीला कथा गान में अवगाहन करना है, केवल इसलिए कि अंत में हमें भगवान याद आ जाएं और अंतिम में हम भगवान का स्मरण कर ले जाएं। एक महात्मा बड़े उत्कृष्ट थे, बड़े अच्छे साधक थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो जब हमारा शरीर छूटेगा तो हम सीधे वैकुंठ जाएंगे। शिष्यों ने कहा महाराज आप तो वैकुंठ जाओगे, हम कैसे जानेंगे? भाई आपके जैसी उत्कट साधना तो हमारी नहीं है कि हम ये समझ जाएं कि आप पहुंच गए, कुछ इशारा बताइए। महात्मा जी ने कहा कि जब हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे तो ये घंटा और घड़ियाल अपने आप बजने लग जाएगा। जो मंदिर के घंटे हैं, घड़ियाल है, ये सब अपने आप बजने लग जाएंगे। तो आप जान लेना कि हम वैकुंठ पहुंचे और तब हमारे इस शरीर का संस्कार करना। ठीक है महाराज। समय बीता, आत्मा ने शरीर का त्याग किया। जब शरीर का महात्मा जी ने त्याग किया तो शिष्य इंतजार करने लग गए कि भाई घंटा घड़ियाल बजे तो हम इनको ले चले संस्कार करा। अब घंटा घड़ियाल काहे को बजे? जब महानुभाव महात्मा
वैकुंठ पहुंचे तब ना भाई जी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, न घंटा बजा न घंटे। अब से वो शरीर लेके बैठे, दुर्गंध आने लग गई। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। जिस शरीर को हम इतना सुरक्षित करते हैं, बड़ी प्यारी है, सबके दे हैं परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी ने सुंदरकांड में कहा। रावण ने कहा क्यों मारा? बोले महाराज अपनी रक्षा के लिए मार, क्योंकि सबको अपनी देह प्यारी है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, अपने धर्म नहीं किया। तो जिसकी इतनी सुरक्षा हम करते हैं, जिसको इतना सजाते संवारते हैं, जो इतना अनमोल है, वो परम प्रभु परमात्मा के तत्व के निकल जाने के बाद फिर केवल मिट्टी है। एक दिन भी रखी रहेगी तो दुर्गंधित हो जाती है, महकने लगती, दुर्गंध आने लगती। नारद जी महाराज कहीं विचरण करते हुए जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो देखिए महात्मा का शरीर लेकर ये बैठे हैं, दुर्गंधी आने लग गई। संस्कार क्यों नहीं करते? नीचे उतर भाई, हम जानना चाहते हैं कि आप महात्मा का संस्कार क्यों नहीं करते? शिष्यों ने कहा भगवान, हमारे गुरुदेव ने कहा था कि हम जब शरीर का त्याग करेंगे तो वैकुंठ जाएंगे, और जब हम वैकुंठ पहुंच जाएं तब हमारे शरीर का संस्कार करें। हम लोगों ने पूछा कि हम लोग कैसे जानेंगे? तो बोले घंटा घड़ियाल अपने आप बजने लग जाए। तुम्हारा ना घंटा बजे ना घंटे, क्या कर? हम बड़ी दुविधा में। अगर कर देते हैं संस्कार तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और नहीं करते तो शरीर भी कट जाए। नारद जी ने विचार किया कि महात्मा ने अगर ऐसा कहा है तो कुछ न कुछ तो उनमें शक्ति ताकत रही होगी। नारद जी ने कहा अच्छा ये बताइए कि आपके गुरुदेव ने शरीर का त्याग कहाँ किया?